पत्थर के, और युद्ध का सिमुलेशन शुरू होता है और कप्तान गोलम्स को आदेश देती है कि वे आगे बढ़ें और अपने सामने आने वाले सभी को मार दें। और वह एक्स्ट्रा इसे बहुत मुश्किल मान रहा है क्योंकि ये लगभग असली युद्ध जैसा है। वहां एक गैर पंजीकृत व्यक्ति हाथ उठाता है क्योंकि वह अभी मारा गया है। हालांकि सारे गोलम्स पूरी तरह चीटेड हैं, वे हमला नहीं रोकते क्योंकि ये लकड़ी और पत्थर के गोलम्स कभी थकते नहीं। लेकिन प्रोटागोनिस्ट कोई तरीका निकालता है जिससे वह हमेशा के लिए सुला देता है और उस लकड़ी के गोलम के बीच पवित्र लात मारता है जिससे वह तुरंत दो टुकड़ों में बंट जाता है। नेज प्रोटा से कहती है, अब तुम जानते हो ना, हम राजा ड्रैगन की शैली की तकनीकों का इस्तेमाल ऐसी जगह पर नहीं कर सकते, तुम जानते हो ना। और हाजिमे कहता है, बिल्कुल मुझे पता है ना, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है कि ये तकनीकें गुप्त हैं और दोनों बहुत आसानी से सामने आ रही सारी रोशनी की गेंदों से बच जाते हैं और वो तो जैसे एक दौड़ लग रही हो कि कौन पहले पहुंचता है। इसके बाद हाजिमे एक साथ 3 लकड़ी के गोलम्स का सामना करने के लिए रुक जाता है। इसी दौरान नेइज आगे बढ़ता है क्योंकि वह प्रोटा को दिखाना चाहता है कि वह बड़ा पत्थर का गोलम उसके लिए कुछ भी नहीं है, और इस तरह वह उस गोलम के मुक्के से बचता है और उसके ऊपर से कूद जाता है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, दोनों मुकाबला कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। हाजिमे तलवार का वार करने को तैयार है और नेइज हवा में अपने ताकतवर हमले को अंजाम देने के बीच में है। जैसे ही नेइज पत्थर के गोलम को बीच से काटता है, हाजिमे बाकी 3 लकड़ी के गोलम्स को खत्म कर देता है और इस तरह उस दिन के अंत में एक दिन में 500 गोलम्स को खत्म करने का मिशन आखिरकार पूरा हो गया। और फिर पुजारी अर्नो, जो अब पहले जैसे नहीं रहे, उनसे कहते हैं, ओह, आप लोगों को 15 मिनट का आराम करने का समय है। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचते हैं कि यह टीम वाकई में बहुत अच्छी है और उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इस बार तो गुलामों का स्तर भी पिछली छापेमारी के मुकाबले काफी ज्यादा ऊंचा है। इसके तुरंत बाद वह नेइज और हाजिमे की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि खासकर ये दोनों तो बेहद कुशल हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि वे दोनों पूरी तरह तालमेल में काम कर पाते हैं। आखिरकार सारा प्रशिक्षण देखने के बाद अर्नो सोचते हैं कि क्या अब जो टीम उनके पास है उसके साथ वे उस काल कोठरी को पूरा कर सकते हैं। अचानक कोई एक जादू का मंत्र पढ़ना शुरू करता है और देवी एरिया से शक्तियां मांगने लगता है और फिर उसके हाथ में जो कलाकृति है उससे एक तेज रोशनी निकलने लगती है और तुरंत ही सभी गुलाम जो आराम कर रहे थे वे ठीक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह अर्नो है और वह कहता है, ओह, मैंने तुम सबकी सारी चोटें और थकान ठीक कर दी हैं, तो अब आप लोग जो फ्रंटलाइन के सदस्य हैं, आपको अब आराम करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप थके हुए नहीं हैं। देखो मैं कितना अच्छा हूं, तो चलो एक और ट्रेनिंग राउंड के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे उस चर्च के बाकी लोग सैडिस्टिक हैं, अर्नो भी अलग नहीं है। वह कहता है, जब तक हम उनके उपनिवासी यहाँ हैं, आप दोगुनी तेजी से ट्रेनिंग कर पाएंगे। जो ट्रेनिंग आप 4 हफ्तों में करते, वह निश्चित रूप से 2 हफ्तों में पूरी कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अभी उठो और ट्रेनिंग के लिए चलो। और इसी तरह वे पूरी रात ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद रात चली जाती है और दिन उजाला होने लगता है क्योंकि पिछली रात ट्रेनिंग की आखिरी थी और वहां मौजूद सभी लोग कालकोठरी के लिए उत्साहित हैं। किसी को भी बाहर नहीं किया गया और वे सब उस नर्क जैसी यात्रा के लिए तैयार हैं जो उन्हें कालकोठरी तक ले जाएगी। उनके प्रमुख कहते हैं कि उनके पास छुट्टी है, अच्छा खाना है और अच्छी नींद लेनी है क्योंकि कल हालात कठिन होंगे। अब चूंकि छुट्टी है, नैज वहां बैठा है, आराम कर रहा है और अपने कोने में अकेला है। अचानक हाजिमे उसके पास आता है और कहता है, अरे तुम खाने नहीं जा रहे, सब कुछ मुफ्त है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है, तुम ठीक से खाना नहीं खाते और खाना इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन आज जो कि आखिरी दिन है, खाना सच में शानदार है। और नैज कहता है, अरे यार रहने दो, मैंने जितना चाहा सब खा लिया, एक प्लेट और मैं संतुष्ट हूँ। हाजिमे कहता है, अच्छा मैं 5वीं प्लेट पर हूँ, अभी भी संतुष्ट नहीं, मुझे और चाहिए। और नैज अपनी बात समझाता है और कहता है, यार मुझे अपना वजन बनाए रखना है, तभी मैं तेज रह सकता हूँ। और हाजिमे कहता है, क्या है मेमिन? हाँ, अगर मैं ऐसे ही खाता रहा तो सच में मोटा हो जाऊंगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। अगर तुम असफल हो गए तो मुझे मिशन जारी रखना है, इसलिए अच्छा है कि मैं मोटा न हूँ। बहादुर 5वां प्लेट छोड़ता है। नेगे प्रोटा के चेहरे को देखता है और कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे पछाड़ने की कोशिश कर रहे हो? और हाजिमे कहता है, अरे यार ये चेहरा बदलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया था और कुछ नहीं। अगर तुम पीना चाहो तो मेरे पास एक बोतल कोरोटे है, ये तुम्हें अंदर से गर्म कर देगी, तुम तेजी से हिलने डुलने लगोगे। क्या चाहोगे? नैज कुछ नहीं कहता, बस गिलास उठाता है और हाजिमे के उसे भरने का इंतजार करता है। फिर नैज प्रोटा से पूछता है, हाजिमे तुम्हें मेरे बारे में कितना पता है? नैज ने माना कि शुरू में उसने सोचा था कि हाजिमे उसे हटाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी जगह ले। हमने कई हफ्तों तक साथ ट्रेनिंग की, तुमने मुझे कभी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, तुम्हारी तरफ से कोई घातक इरादा भी महसूस नहीं हुआ, तो यार इससे मेरी समझ और भी उलझ गई। आखिर तुम चाहते क्या हो, है ना, मुझे बताओ। नेज को याद है कि प्रोटा ने उससे खून के आंसू के बारे में बात की थी क्योंकि सिर्फ वही और गुरु जानते थे कि यह खजाना उसके परिवार से चुराया गया था और इसी वजह से वह गुरु से बदला लेने जा रहा है। उसने प्रोटा से पूछा था कि खून के आंसू के बारे में क्या जानता है। उस समय हाजिमे ने कहा था कि वह तभी बताएगा जब उसे लगेगा कि वह भरोसेमंद है। यह सब सोचने के बाद भी नेज प्रोटा से कहता है, तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा राज जानते हो, मेरे बारे में सब जानते होगे। अब तुम्हारा कदम या मुझे धमकाने की कोशिश होगी या मुझसे वो जानकारी लेनी होगी जो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन हाजिमे, वो बात जो तुमने मुझसे कही थी कि तुम मुझे तभी बताओगे जब मैं भरोसेमंद लगूंगा, वो मुझे स्वाभाविक नहीं लगी। अब घुमा फिराकर बात मत करो और साफ बताओ कि उस समय क्या मतलब निकाला था और तुम क्या चाहते हो। प्रोटोगोनिस्ट नोटिस करता है कि नैज अब अलग है और उसकी बातों के बाद नैज सच में बदल गया है। उसे याद आता है कि शुरुआत में नैज बात तक नहीं करना चाहता था, बस उसे मारना चाहता था। तो प्रोटोगोनिस्ट को यकीन हो जाता है कि 2 हफ्ते लगातार बिना रुके ट्रेनिंग करने और एक दूसरे की मदद करने से नैज का व्यवहार बदल गया है। और इसी तरह प्रोटोगोनिस्ट नैज को जवाब देता है, अरे तुम गलत
गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें असल में यह पूछना चाहिए कि खून के आंसू कहाँ हैं और अब वह किसके पास है। नैज हैरान रह जाता है। उसे प्रोटोगोनिस्ट से ऐसा जवाब नहीं सोचा था और हाजिम नैज से कहता है, देखो मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो राज छुपाए, मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो तलवार है। आपकी माँ। और प्रोटोगोनिस्ट उसे बताता है और वह बुरी तरह चौंक जाता है और कहता है, क्या वह उसके पास है? इसके बाद नैज के बचपन का एक फ्लैशबैक आता है जहां उसके पिता उसे सिखा रहे होते हैं कि उनके परिवार की वह विरासत दानवी तलवार खून का आंसू है और यह एक ट्रॉफी है जिसे उसके पूर्वजों ने रेगिस्तान में कई राक्षसों का सामना करने के बाद हासिल किया था। इसी तरह उसके परिवार को कुलीनता प्राप्त हुई क्योंकि जब उसके पूर्वज ने वह तलवार राजा को भेंट की तो राजा ने उसे बैरन की उपाधि दी और आदेश दिया कि उसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी खून के आंसू की रक्षा करे। और नैज के पिता बहुत खुश होकर कहते हैं कि एक दिन वह भी स्ट्रियर परिवार का बैरन बनेगा और इस तरह उस तलवार की रक्षा करने की सम्मानजनक विरासत नैज को सौंप दी जाएगी। और छोटा बच्चा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके पिता कहते हैं कि उस तलवार की रक्षा करने के लिए उसे एक योग्य शूरवीर बनना होगा और फिर वे अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। उसके पिता ने पूछा कि क्या वह समझ गया और नैज जवाब देता है कि हाँ, उसने समझ लिया। इसके बाद नैज खून के आंसू को देखता रहता है जो एक बहुत ही शक्तिशाली दानवी तलवार है और उसके परिवार का खजाना मानी जाती है और यादें जारी रहती हैं। नैज के पिता चिल्ला रहे हैं, यह क्या है, मेरी तलवार वापस दो, ये मेरे परिवार की विरासत है। वह बहुत गुस्से में है और कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और बैरन का खिताब दांव पर लगा दिया है। सब कुछ आरण की गारंटी के रूप में रखा गया था लेकिन खून के आंसू तलवार को गारंटी के रूप में नहीं दिया गया था। फिर वह निवेदन करता है कि कृपया पुरोहित एल्डन उसकी तलवार लौटा दें। इसी दौरान सैनिक और पुरोहित उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, पीछे रहो, पास मत आओ। और एल्डन व्यंग्यात्मक ढंग से नैज के पिता से कहता है, अरे यहाँ मंदिर में हंगामा मत करो, ये शांति का स्थान है। ओ लियोनार्डो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम बेवजह ड्रामा कर रहे हो। और पुरोहित एल्डन कहता है कि खून का आंसू उसका नहीं है बल्कि हेस्तिया के बैरोनेट का है। हालांकि जब उसने अपनी उपाधि को जमानत के रूप में सौंप दिया, साथ ही अपनी जमीनें और अपनी सारी संपत्ति भी, तो उसने बैरन की उपाधि से भी त्याग कर दिया। यह सब उसकी कर्ज के बदले में हुआ। तो लियोनार्डो, अब तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, ये तलवार अब तुम्हारी नहीं रही। नेडे के पिता गुस्से में आकर आपा खो बैठते हैं क्योंकि उनके चेहरे पर नफरत झलकती है। जो गार्ड उन्हें पकड़े था वह एक पल के लिए ध्यान भटका लेता है और लियोनार्डो उसकी तलवार पकड़ लेता है। फिर पुरोहित एल्डन को आधे अधूरे निकम्मे गाली देते हुए उस पर झपट पड़ता है ताकि उसे सबक सिखा सके क्योंकि वही उसका हकदार है। उसी पल आसमान में लाल चमक दिखती है, कोई चीज तेजी से गुजरती है। मैं तो हंसने भी वाला हूँ ताकि आप लोग न देख सकें क्योंकि जो तेजी से गुजरी थी वे थे पुरोहित एल्डन के निजी अंगरक्षक जिन्हें जुड़वा योद्धा कहा जाता है। उनमें से एक ने एक ही वार में लियोनार्डो के दोनों हाथ काट दिए, दूसरे ने उसके पेट पर ऐसा घाव किया जो निश्चित ही उसकी जान ले लेगा। हालांकि वह तुरंत नहीं मरता क्योंकि घाव बहुत पीड़ादायक था। लियोनार्डो नेडे के पिता खून थूकते हैं और नेडे अपने पिता के लिए चिल्लाती है जिसे उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मारा जा रहा है और वह देखती है कि उसके पिता के दोनों हाथ कायरता से काट दिए गए हैं। इसके बाद एल्डन लियोनार्डो के पास आता है जो तड़प रहा है और उससे कहता है, ओह, तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारी तलवार मुझे छू जाती हालात बहुत बुरे हो जाते। एल्डन और करीब आता है, धीमे से कहता है, तुम जानते हो मेरी रगों में शाही खून है, मैं बिशप का बेटा हूँ। अगर तुमने तलवार से मुझे छू लिया होता तो मैं तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे बेटे को तुम्हारी आंखों के सामने मार देता और यही तुम्हारे लिए एक उचित सज्जा होती। लेकिन चूंकि तुमने मुझे छुआ नहीं तो शांति से मर जाओ, तुम कुत्ते। इसी तरह पुजारी एल्डन अपने दो अंगरक्षकों के साथ मंदिर जाता है जबकि नेडे अपने पिता के लिए चिल्ला रही है जो तड़प रहा है, उसकी मौत तय है। यह सब 12 साल पहले हुआ था और तब ऐसे दृश्य आम थे क्योंकि तब व्यवस्था कुछ ऐसी थी। रईस लोग कालकोठरी डंगोनन खोजने का अधिकार खरीदते थे और फिर वे छापेमारी रेड समूहों में निवेश करते थे ताकि वे उन कालकोठरियों को साफ कर सकें। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब कई धोखेबाज गिल्डें निवेश का पैसा लेकर गायब हो जाती थीं और कुछ तो पैसा लेने के बाद छापेमारी पूरी करने की कोशिश भी नहीं करती थीं, बस कह देती थीं कि वे असफल हो गईं। और इसी तरह बहुत से रईसों ने अपनी सारी दौलत खो दी और इसे रेड्स की बबल के नाम से जाना गया क्योंकि इन और अन्य कारणों से हजारों निवेशकों ने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। इसके अलावा टेम्पो द लूज भी विकृत और दोषपूर्ण उत्पाद बेच रहा था और इसी से टेम्पो द लूज ने खूब दौलत कमाई। धोखे और चालाकी से हजारों निजी निवेशकों को मंदिर ने ठग लिया क्योंकि मंदिर दावा करता था कि उनका निवेश सुरक्षित है, जबकि असल में वह सिर्फ एक बुलबुला था जो फूलता गया और जब फूटा तो सभी निवेशक दिवालिया हो गए। लेकिन मंदिर इतना बेशर्म था कि बुलबुला फूटने से कुछ महीने पहले ही उन्होंने और बेकार उत्पाद बेचना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि वे मूल्यवान हैं। नेदे के पिता भी उन लोगों में से एक थे जो बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने मंदिर पर भरोसा करके अपनी जमा पूंजी निवेश कर दी थी। हालांकि यह सब मंदिर की चाल थी ताकि वह जितना संभव हो सके उतना पैसा इकट्ठा कर सके क्योंकि मंदिर जानता था कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता क्योंकि मंदिर की सैन्य शक्ति बेजोड़ थी। और इस तरह सभी निवेशक एक पैसे के बिना रह गए और उन्हें सड़कों पर भिखारी और याचक बनकर जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यह सब उन उच्च पदस्थ पुजारियों की वजह से हुआ जो इस बुलबुले के पीछे थे क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति थी, इसीलिए उन्होंने दुनिया के खिलाफ रची गई इस वित्तीय साजिश से बिना सजा के बच निकलने में कामयाबी पाई। इन पुजारियों में एल्डन लेस्कर वही था जिसने मेरे पिता को लूटा और इससे भी बुरा यह नहीं था, वह मेरे पिता का दोस्त बनने का नाटक करता था, दिखाता था कि वह दोस्त है, लेकिन इतना कायर था कि उसने मेरे सामने मेरे पिता की हत्या कर दी। नेडे कहती है कि वह सिर्फ बदले
बदले की भावना से जिंदा रहा क्योंकि वह टेम्पो द लूज के सभी लोगों को खत्म करना चाहता था। और नेडे का कहना है कि उसने दुनिया में लाग्रिमा दे सांग्रे तलवार को ढूंढा जो उसके परिवार का प्रतीक है। अब नेडे गुस्से में हाजिमे से पूछता है कि उसके गुरु ने ऐसा क्यों किया। उसके गुरु ने कहा था कि वह बदला लेने में मदद करेगा और लाग्रिमा दे सांग्रे ढूंढने में सहायता करेगा, तो फिर उनके मालिक के आंसू क्यों बह रहे हैं। और हाजिमे बताता है कि बहुत समय पहले उसके गुरु ने उसे यह सब बताया था और साथ ही दानव देवता के संप्रदाय के नेता की पहचान और उसके 12 प्रेरितों के बारे में भी बताया था। और उसने संप्रदाय के उन सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम भी बताए जो उसकी कुलीनता के नहीं है। हाजिमे कहता है कि संप्रदाय का नेता और 12 प्रेरितों में से आधे दोनों ही प्रकाश मंदिर में उच्च पद के पुजारी हैं। यह सब कहने के बाद हाजिमे ने नेडे की ओर देखा और लाल बालों वाला और भी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, क्या वे लोग उच्च पद के पुजारी हैं? और इसी तरह नेडे को वह बात याद आ गई जो प्रोटो ने उससे कही थी कि अगर वह गुरु के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाए तो गुरु उसकी बदला लेने में मदद करेगा। तभी से नेडे कोशिश कर रहा है कि वह गुरु के लिए वही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाए, लेकिन यह सब एक बहुत बड़ा झूठ था। जब वे लोग रेड की ओर बढ़ रहे होते हैं, नेडे अपने गुरु के बारे में सोचता रहता है जिसे अब वह गुरु नहीं बल्कि एक बड़ा धोखेबाज मानता है, क्योंकि हाजिमे ने बताया कि नेडे का गुरु जो उसका भी गुरु है दानव देवता के संप्रदाय के नेता को ड्रैगन का दिल चढ़ाने की योजना बना रहा है। और नेडे जानता है कि अगर दानव देवता के संप्रदाय का नेता ड्रैगन का दिल हासिल कर लेता है तो कोई उसके बाल को छू नहीं पाएगा क्योंकि वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस तरह नेडे की मंदिर के खिलाफ बदला लेने की योजना लगभग खत्म हो जाएगी। एक बात नेडे को पूरी तरह यकीन है कि उसे शुरू से ही गुरु द्वारा धोखा दिया जा रहा है और इसी तरह नेडे के भीतर आंतरिक संघर्ष पैदा हो जाते हैं क्योंकि जिसे वह अपना गुरु मानता है वह लगभग उसके परिवार का सदस्य है और यह सोचना कि वही उसे धोखा दे रहा है विश्वास करना मुश्किल है। नेडे फिर अपने विचारों में डगमगाता है और उसके मन में संदेह घर कर जाता है क्योंकि हाजिमे को वे बातें पता है जो सिर्फ उसके और गुरु के बीच हुई थी। तो यह सच न हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु निश्चित रूप से मुझे धोखा दे रहे होंगे। और इसी के साथ नेडे अपने बड़े द्वंद्व में फंस गया है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे या किस पर विश्वास करे। सोचते सोचते नेडे अचानक खुद को विशाल कालकोठरी के सामने पाया। आखिरकार वे अभिशप्त राजकुमारी की कालकोठरी तक पहुंच गए। नेडे हैरान रह गया क्योंकि वह जगह आकार में बहुत विशाल थी और मम्मी उस जगह का दबाव महसूस करते ही कांपने लगा क्योंकि यह स्थान उन सभी गिरोहों से अलग स्तर का था जिनका उसने सामना किया था और उसे लगा जैसे उस जगह की दुष्ट आभा उसकी आत्मा की गहराई तक छू रही हो। गंजा आदमी सोचता है कि यह सब इसके लायक होगा क्योंकि अगर यह जगह इतनी बड़ी है तो इसके अंदर जरूर बहुत खजाने होंगे। और इसी तरह दुनिया के 8 रहस्यों में से एक के द्वार खुलते हैं और उस जगह में 86 लोग प्रवेश करते हैं और सभी लोग बहुत चकित हैं क्योंकि यह पहली बार है जब वे कुछ इतना भव्य देख रहे हैं। वहां पुजारी अर्नो भी हैं जो उन लोगों में से हैं जो पहले उस कालकोठरी में जा चुके हैं और वे कहते हैं, दोस्तों मैंने पहले समझा दिया था ना, हम 10 साल से इस कालकोठरी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह कठिन और अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यकीन मानिए इस बार जरूर कुछ अलग होगा। अगर आप दीवार पर देखें तो वहां जो चीज लगी है वे शुद्धिकरण के उपकरण हैं। तो पहले मंजिल पर जहां हम अभी हैं वहां कोई भी बुरी ऊर्जा नहीं होगी क्योंकि पहली छापेमारी के बाद से ही इस जगह को शुद्ध कर दिया गया था। और पुजारी अर्नो अपनी व्याख्या जारी रखते हैं, बताते हैं कि उस काल कोठरी में कुल 9 मंजिलें हैं और वर्षों तक वे लोग सिर्फ चौथी मंजिल तक ही पहुंच पाए थे, लेकिन पिछले साल की छापेमारी में वे आखिरकार 7वीं मंजिल तक पहुंच गए थे। लेकिन जब वे लोग 8वीं मंजिल पर पहुंचे तो वे बॉस के दरवाजे के संरक्षक के पास ही रुक गए और पहली मंजिल से जमा हो रही बुरी ऊर्जा के कारण 8वीं मंजिल पर बहुत सारे राक्षस लगातार प्रकट हो रहे हैं। पहले उन्होंने 8वीं मंजिल के लगभग सभी जीवों को मार दिया था लेकिन बुरी ऊर्जा के कारण सारे राक्षस फिर से प्रकट हो गए। यहाँ की खोपड़ियां बाकी मंजिलों की तरह नहीं हैं, वे काफी ज्यादा मजबूत हैं और उनकी हड्डियों की बनावट भी सामान्य से कहीं अधिक मजबूत है। इसीलिए जब खोपड़ियां पास आईं तो अग्रिम पंक्ति की टीम को स्थिति में आने का आदेश दिया गया। मैथियास जो समूह का नेता है सभी को बताता है कि अब शो शुरू होने का समय आ गया है और अपनी तलवार में मना एकत्रित करने लगता है। दृश्य बदलता है और उसी समय लाइट टेम्पल में 2 पुजारी आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक दूसरे का वहां होने के लिए धन्यवाद करता है और दिखाया जाता है कि धन्यवाद करने वाला लूसियस का चाचा है जो पैरिश का बिशप और तीसरे टेम्पल का प्रमुख है। सिस्टम हमें बताता है कि उसका नाम अफोंसो है और अफोंसो आगंतुक से कहता है कि वे सुरक्षा की समस्या का सामना कर रहे थे क्योंकि उनके ज्यादातर योद्धा छापेमारी के लिए बाहर गए थे। इसी कारण वह आगंतुक का धन्यवाद करता है कि उसने तीसरी पैरिश की रक्षा के लिए ताकत दी। वह व्यक्ति हंसता है और कहता है, हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, हम भाई हैं, एक दूसरे की मदद करना सामान्य है। चूंकि लूसियस छापेमारी में है तीसरी पैरिश की रक्षा नहीं छोड़ी जा सकती, इसी वजह से राजधानी की पैरिश ने आप लोगों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा भेजी है। सिस्टम हमें बताता है कि लूसियस के चाचा से बात कर रहा व्यक्ति कार्डिनल एल्डन है जो राजधानी के लाइट टेम्पल का दूत है। एल्डन लूसियस के चाचा से कहता है कि वे अपनी ताकत ऐसे इस्तेमाल करें जैसे वह उनके अपने पैर और हाथ हों। साथ ही बताया जाता है कि कार्डिनल एल्डन एक दानव देवता के उपासक हैं और वहां की खोपड़ियां पूरी तरह नफरत से भरी हैं। युद्ध का नारा लगाते हुए वे आक्रमणकारियों पर टूट पड़ती हैं और मोर्चे पर लड़ाई फैल जाती है क्योंकि खोपड़ियां लगातार आगे बढ़ती हैं। इसी दौरान मोर्चे पर योद्धा अपनी स्थिति बनाए रखते हैं और साहस के साथ खोपड़ियों को रोकते हैं। मास्क पहने आदमी थक चुका है और शिकायत करता है कि कंकाल लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन बिना शर्ट के मजबूत गंजा आदमी स्थिति
देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसके लिए यह सब सिर्फ वार्म अप है। फिर वह एक और खोपड़ी अपने घूंसे से तोड़ देता है और मम्मी चिंतित है क्योंकि उसने सुना है कि अभिशप्त राजकुमारी बहुत शक्तिशाली जादूगरनी है जो हर 1000 साल में प्रकट होती है और जब भी आती है लोगों को कालकोठरी में खींच लेती है जिससे वहां हजारों लाखों कंकाल होने चाहिए। उसके बगल में खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, यह मकबरा हजारों सालों से है तो यहाँ हजारों हमलावर जरूर आ चुके होंगे और इस जगह में जितनी बड़ी मात्रा में मानव हड्डियां हैं निश्चित रूप से यहाँ दर्जनों हजारों कंकाल नहीं है बल्कि सैकड़ों हजारों हैं क्योंकि अभिशप्त राजकुमारी एक बहुत ही सन की महिला लगती है। इसी तरह जब वे आपस में बात कर रहे होते हैं वे सामने आने वाले कंकालों को तोड़ते जाते हैं और अचानक वे उस सुरंग के अंत से एक बहुत तेज आवाज सुनते हैं और एक हरी चमक के साथ बहुत सारी धूल और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर हड्डियों के गोलम प्रकट हुए हैं। हालांकि ये गोलम बहुत विशालकाय हैं, ये सैकड़ों कंकालों को मिलाकर बनाए गए हैं। जैसे ही गोलम युद्ध के मैदान में प्रकट होते हैं वे आगे बढ़ते हैं और अब वे कंकाल जो पहले आसान थे उनकी जगह कहीं अधिक शक्तिशाली गोलम ले लेते हैं। गोलम की पहली ही चोट जमीन पर पड़ते ही उसके सामने की सभी कुर्सियां टूट जाती हैं और पास में खड़े इंसान झटके की लहर से बहुत दूर फेंक दिए जाते हैं और यह झटका कई दर्जन मीटर तक फैल जाता है और पीछे की पंक्ति के रक्षक सैनिक समझ जाते हैं कि यह उनकी ओर आ रहा है, इसलिए वे उस बड़े वार से बचाव के लिए तैयार हो जाते हैं और देवी आर्या की शक्ति का आह्वान करते हैं। ठीक उसी समय पीछे की टीम की कप्तान जंजीरों का आह्वान करती है और प्रकाश की देवी से प्रार्थना करती है कि वह दुश्मनों को बांध दे। उसी क्षण कई प्रकाश की जंजीरें विशाल गोलम को जकड़ने लगती हैं और वहां मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि यह काम कर रहा है। गोलम इमोबिलाइज होते ही उन्हें उस पर हमला करने का मौका मिलता है और कई लोग गोलम की टांग पर वार करने लगते हैं ताकि उसे तोड़ा जा सके, जबकि दूसरा व्यक्ति उन छोटे कंकालों से जूझता रहता है जो वहां प्रकट हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद गोलम शक्ति बढ़ाने लगता है और हरी ऊर्जा उसके शरीर को ढकने लगती है। साथ ही गोलम जंजीरों को खींचना शुरू करता है क्योंकि लगता है उस हरी ऊर्जा से उसकी ताकत बढ़ गई है। कुछ ही क्षणों में वे जंजीरें जो गोलम को कैद किए थीं टूटने लगती हैं और अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह उनके अनुमान से ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। इसी समय मैथियास प्रकट होता है प्रभावशाली अंदाज में और उसकी तलवार से सुनहरी चमक निकल रही होती है। वह कहता है, हे प्रकाश के देवता, मुझे मार्ग दिखाओ और अपने प्रकाश की किरण से अंधकार को दूर करो। और उसी क्षण मैथियास उस गोलम पर एक शक्तिशाली क्रॉस के आकार का वार करता है और वह विशालकाय तुरंत नष्ट हो जाता है। वे शूरवीर जो डरे हुए थे अब प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके कमांडर मैथियास सच में ताकतवर हैं। मैथियास देखता है कि लोग ध्यान भटका रहे हैं और कहता है, ध्यान मत भटकाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है, समझे। और वह सोचने लगता है कि आखिर ये हड्डियों का गोलम यहाँ क्यों है। हालांकि मैथियास जानता है कि गोलम एक जादूगर द्वारा बनाया गया है और जिसने उसे बनाया और नियंत्रित किया वह यहीं कहीं आसपास होना चाहिए और हमें कंकाल जादूगर दिखाया जाता है जो इन गोलमों की रचना के लिए जिम्मेदार है और कंकाल चाचा वही हैं, एक और भयानक गोलम बना रहे हैं। चिकित्सकों के कप्तान अर्नो कहते हैं कि सुरंग के अंत में जो जादूगर है वह बिना रुके हड्डियों के गोलम बनाता रहेगा और गोलमों को रोकने का तरीका है कि पहले उसी जादूगर को मारना होगा। फिर वह मैथियास को आदेश देते हैं कि वह जाए और उसे नष्ट करे। मैथियास कहता है, मुझे पता है यार, लेकिन जल्दी मत कराओ, ठीक है, देखो सामने कितने कंकाल हैं। और मैथियास जानता है कि सिर्फ और करीब जाकर ही उसके समूह के रेंजर उस जादूगर को निशाना बना पाएंगे और मैथियास के पीछे कई जादूगर हैं जो दूर से हमला करते हैं और हमें वह जादू दिखाया जाता है जो जादूगर कर रहे हैं और वे सभी एक तरह की रोशनी की डिस्क छोड़ते हैं जो बहुत आसानी से गोलम्स को काट देती है। हालांकि जादूगर सबसे महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वह चीज है जिसे मैथियास जानता है कि अगर वे खत्म नहीं करते तो लड़ाई गड़बड़ हो जाएगी। अचानक मैथियास के पीछे कोई बोलता है, मिल गया दोस्तों, हटो, ये संत लूसियस ने कहा और वह इंतजार नहीं करना चाहता और एक शक्तिशाली वार की तैयारी करता है। अचानक मैथियास, नीडे और प्रॉप्ट महसूस करते हैं कि कोई शक्तिशाली जादू इकट्ठा कर रहा है। वे देखते हैं कि लूसियस क्या करने वाला है और लूसियस कहता है कि सब कुछ अब खत्म होने वाला है। वह इतनी शक्तिशाली जादू करता है कि वह लगभग पूरे रास्ते को भर देती है और दूसरी ओर तक जाती है। हम देख सकते हैं कि वह जादू सफलतापूर्वक उस कंकाल जादूगर को लगती है। गलियारे के दूसरी ओर पहले से मरा कंकाल फिर से मर जाता है क्योंकि एक ही वार में उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। साथ ही जादूगर के पीछे एक ओबेलिस्क टूटता है और सिस्टम बताता है वह प्राचीन समाधि थी जो उसे शक्ति देती थी। लूसियस कहता है कि उस समाधि को नष्ट किए बिना जादूगर से लड़ना मुश्किल है। अब क्योंकि मैं ताकतवर हूँ मैं दोनों को एक साथ नष्ट कर सकता हूँ, चलो करो। इसके बाद वह वहाँ सभी को आदेश देता है बताते हुए कि जादूगर और गोलम नष्ट हो चुके हैं, अब उन्हें बाकी कंकालों को मारना है जो पहले से ही मरे हैं, लेकिन फिर भी मारना है। और पीछे की पंक्ति की कप्तान हैरान रह जाती है क्योंकि पिछली छापेमारी में उन्हें उस कब्र तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगे थे और अब रोशनी की भालों की डरावनी ताकत से वे पहली कब्र एक ही पल में नष्ट कर देते हैं। नीत भी बहुत हैरान है क्योंकि संत की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। ब्राबो जो ताकतवर लोगों का आदी है जानता है कि वह शक्ति बस एक ऐसे उपकरण की है जिसकी कीमत 2 मिलियन सोने की है। यह पूंजीवाद की ताकत है और लूसियस दिखाता है कि वह सिर्फ एक संत नहीं है, देवी द्वारा चुना गया व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह बहुत अमीर भी है। और कुछ समय बाद आखिरकार वे 8वीं मंजिल पूरी कर लेते हैं और आज के लिए उसी मंजिल पर डेरा डालने का फैसला करते हैं। जब घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है और बाकी लोग चारों ओर शुद्धिकरण के उपकरण लगा रहे हैं, हाजिम एक कोने में चला जाता है और कई ईंटों को दबाने लगता है। वह सोचता है कि शायद यही जगह है और ईंटों को दबाता रहता है। अचानक जिन ईंटों को वह दबा रहा था उनमें से एक दीवार में धंस जाती है और कुछ सक्रिय हो जाता है। प्रोटागोनिस्ट हंसने लगता है क्योंकि उसे मिल गया। दृश्य बदलकर अस्थायी सम्मेलन कक्ष में चला जाता है, यानी एक इम्प्रोवाइज्ड मीटिंग रूम।
और संत लूसियस कहते हैं कि सभी जीवों को साफ करने में उन्हें बॉस के हॉल तक पहुंचने के लिए लगभग 6 दिन लगेंगे, और वह बताते हैं कि अब से आगे का लक्ष्य यही है कि हर गोल बिंदु पर मौजूद कब्र को नष्ट करने के बाद ही आगे बढ़ा जाए। और पीछे की पंक्ति की कप्तान कहती हैं कि यह जगह बहुत विशाल है, यहाँ सैकड़ों या शायद हजारों कब्रें हो सकती हैं, और वह पूछती हैं कि वे पिछली बार की तरह कोई छोटा रास्ता क्यों नहीं बनाते। और लूसियस कहते हैं, अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें याद नहीं है कि क्या हुआ था? 1 साल पहले हमने यही रणनीति अपनाई थी और तुम्हें याद है उसका क्या नतीजा निकला था, है ना? इस पल में तीनों लूसियस की ओर देखते हैं क्योंकि उन्हें पिछली छापेमारी की नाकामी याद आ जाती है, क्योंकि वह बताते हैं कि वे लोग बॉस के हॉल तक पहुंच गए थे, लेकिन जब वे गार्डियन के हॉल से पीछे हट रहे थे तो वे चारों ओर से एक विशाल मृतकों की सेना से घिर गए, क्योंकि वे कई गुप्त रास्तों से बाहर आ गए थे और इस तरह उस छापेमारी में शामिल ज्यादातर लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और इसी तरह लूसियस कहता है कि वे पहले जैसी गलती दोहरा नहीं सकते, और वह कहता है कि उन्हें सभी संभावित कारकों को खत्म करना होगा, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। ये सुनने के बाद अर्नो को एक बात का पूरा यकीन हो जाता है कि समय के साथ समूह के सदस्यों की संख्या काफी कम हो जाएगी और इस तरह समय बीतने के साथ साथ सभी पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अर्नो जानता है कि इस रेड में सबसे जरूरी है कप्तान लूसियस की अधिकतम जीवन शक्ति और जादुई शक्ति को बचाए रखना और उन्हें अच्छी स्थिति में बॉस के हॉल तक पहुंचाना। अर्नो जानता है कि अगर वे कप्तान लूसियस की वर्तमान स्थिति में बॉस के हॉल तक पहुंच गए तो संभव है कि वह उस राक्षस को हरा सकें जो वहां की रखवाली कर रहा है। 1 साल पहले जब वे बॉस के हॉल तक पहुंचे थे, बुटिकस ने दरवाजा बंद कर दिया था, केवल उस प्राणी की उपस्थिति महसूस करके, क्योंकि उसे देखकर ही वहां सभी का मनोबल टूट गया था। बॉस के हॉल का रक्षक एक डेथ नाइट है जिसकी शक्ति असाधारण है। अचानक कोई चिल्लाने लगता है और जो लोग बैठक में थे वे अपनी ध्यान उस चीख की दिशा में मोड़ लेते हैं। मैथियास अस्थायी बैठक कक्ष से बाहर निकलते हुए पूछता है क्या हो रहा है। हालांकि कमरे से बाहर निकलते ही वह एक ऐसी चीज से सामना करता है जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। वहां एक शोगोथ कई लोगों को मार रहा है और उस प्राणी का वहां होना नहीं चाहिए था। मैथियास सोचता है आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी रणनीति के लिए 5 शोगोथ तैयार किए थे, लेकिन उस जीव का वहां होना नहीं चाहिए था क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है। और मैथियास जानता है कि शोगोथ को अभी छोड़ा नहीं जाना था। वह खुद से पूछता है कि वह बेवकूफ कौन है जिसने किया। लेकिन उसी पल मैथियास, पीछे की पंक्ति की कप्तान अर्नो और कप्तान लूसियस ने एक ही समय में एक ही जगह की ओर देखा। यह कहना मुश्किल है कि यह उनके स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण था या अंतर्ज्ञान के कारण, लेकिन हम जानते हैं कि सभी मजबूत लोगों में दूसरों की तुलना में खतरे का एहसास अधिक तीव्र होता है। और जब वे पीछे मुड़े तो वहां एक छोटी सी हाथ ईंट को दबा रही थी, पांव, और जाहिर है कि वो हाजिमे ही है ना? वो उस ईंट को दबाता है, आगे देखता है और महसूस करता है कि सब उसे देख रहे हैं, तो कहता है क्या हुआ, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? और उसी पल गुस्से में हाजिमे उस तंत्र को सक्रिय कर देता है जो दीवार के अंदर से निकला था और पूरी काल कोठरी हिलने और कांपने लगती है। हर जगह दरारें पड़ जाती हैं और अचानक फर्श और छत दोनों ही इधर उधर अनियमित रूप से हिलने लगते हैं और हर एक को अलग अलग दिशा में ऊपर या नीचे उठा दिया जाता है। मथियास, जिसे सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर उठा दिया गया था, चारों ओर देखने लगता है और नीचे 3 नेताओं को देखता है और उनसे भी काफी नीचे शोगोथ सभी लोगों को मरोड़ रहा है। इससे यह साफ हो जाता है कि जैसे ही मुख्य पात्र ने वह तंत्र सक्रिय किया, काल कोठरी हिलने लगी, दृश्य बदलता है और अब शैतान देवता के उपासकों की बैठक दिखाई जाती है। यह एक बहुत छुपी हुई हवेली है और अंदर वे लोग बॉस के हॉल के दरवाजे के बारे में बात कर रहे हैं जो एक बहुत मजबूत बाधा से सुरक्षित है, और यह दरवाजा तभी खुलेगा जब संरक्षक को हराया जाएगा। और यह भी बताया गया है कि जैसे ही वे लोग बॉस के हॉल में प्रवेश करेंगे वह दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा और वहां से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है खुद बॉस को मारना। और उसे यह सब कैसे पता है? पहले भी इसके लिए कई टीमें भेजी गई थीं और वहां कई जादुई लेख भी हैं जिन्हें डिकोड करने के बाद यह सब पता चला जो वे बता रहे हैं। इसी तरह मैथियास अपनी बात पूरी करता है। अचानक एक गैर पंजीकृत व्यक्ति आता है और कहता है क्या हम दीवारें तोड़ नहीं सकते? मैथियास कहता है अगर हम दीवारें तोड़ सकते तो इसमें 10 साल नहीं लगते। वे दीवारें जादू से सुरक्षित हैं और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वह जादू और मजबूत होता जाता है, इसलिए उन दीवारों को तोड़ना असंभव है। हालांकि कप्तान लूसियस बहुत अमीर आदमी है और उसने वहां से बाहर निकलने के लिए एक उपाय के बारे में सोचा। उसने पोप से वह पौराणिक वस्तु उधार ली जिसे आस्था की कील कहा जाता है और सिस्टम हमें बताता है कि यह आस्था की कील क्या है, आप लोग बस इसे पढ़ लें। और लूसियस ने इस कील को 10,000 सोने में किराए पर लिया। हालांकि उसने कुछ भी होने पर 1 लाख सोने की जमानत छोड़ी। लूसियस दरवाजा खुलने के बाद विश्वास का खंभा लगाने की योजना बना रहा है क्योंकि यह वस्तु बहुत मजबूत और शक्तिशाली है और वहां रहने से यह बॉस के हॉल के दरवाजों को बंद होने से रोकेगा, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उस दिव्य कलाकृति को दरवाजों से नष्ट किया जा सके। यही योजना है। जैसे ही वे अंदर जाएंगे पूरा समूह कप्तान लूसियस पर हमला करेगा और बॉस का हमला भी उसकी दिशा में आकर्षित होगा। वे योजना बना रहे हैं कि कप्तान लूसियस को बॉस के हॉल के प्रवेश द्वार से जितना दूर हो सके धकेल दें, और यह ऐसे होगा, देखो, जब भाई नीड ड्रैगन का दिल ले लेगा वह दौड़ता हुआ फाटकों से गुजर जाएगा और उसके बाद हम उन 5 शोगोथ्स को जगाएंगे जिन्हें हम साथ लाए। जैसा कि आप जानते हैं शोगोथ एक जैविक हथियार है जो जितना अधिक वह इंसानों की जादुई शक्ति को अवशोषित करता है, जिन्हें वह निगलता है, उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता है। हम जानते हैं कि ये शोगोथ्स इंसानों के दिमाग को भ्रष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि कप्तान लूसियस और बाकी कप्तानों की जादुई प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए शोगोथ की भ्रष्टता उन पर असर नहीं करेगी। बाकी पुजारियों की भ्रष्टता के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता कम है,
इसलिए वहां लगभग खून की नदियां बहेंगी क्योंकि पुजारी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास भागने के लिए लगभग 30 सेकंड होंगे। फिर मैथियास मुस्कुराता है और कहता है कि हमें यह मौका बनाना होगा क्योंकि इसके बाद खुद बॉस ही कप्तान लूसियस का ख्याल रख लेगा। इस तरह मैथियास कहता है कि जब तक बॉस कप्तान लूसियस से लड़ रहा होगा वे तुम्हें कालकोठरी से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि दरवाजे खुले रहेंगे और फिर हमें बस मंदिर लौटकर यह कहना है कि हम कालकोठरी को पूरा करने में असफल रहे। इसके बाद कप्तान मैथियास उन्हें कई खास ड्रग्स दिखाता है जो दानव देवता के पंथ के कार्यकारियों द्वारा दी गई थीं। यह ऐसे काम करता है उस बोतल के अंदर का तरल दास की छाप के प्रभावों को अस्थायी रूप से हटा सकता है और इसके साथ ही पुजारी के सभी आदेश हम पर काम नहीं करेंगे। तो बॉस के हॉल में प्रवेश करने से पहले तुम्हें यह तरल पीना होगा। और अंत में मैथियास कहता है कि वह सभी को इप्रो का क्रियाना देगा ताकि भागने में मदद मिल सके और मैथियास चेतावनी देता है, यहाँ मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपना क्रियाना मिशन शुरू होने से पहले छुओ। और हमें बताया जाता है कि यह क्रियाना उपयोगकर्ता को शोगोथ की मानसिक भ्रष्टता से बचाता है। और फिर प्रोटो, जो न तो मूर्ख है और न ही कम, वह अपना क्रियाना उठा लेता है और मुस्कुराता है क्योंकि निश्चित रूप से वह कुछ गलत करने का इरादा रखता है। और हाजिमे पीछे मुड़कर अपना क्रियाना पकड़े सोचता है कि ये टार्टारो देवता के उपासक वाकई इस रेड के लिए तैयारियों में बहुत मेहनत की है। इस तरह वह बहादुर व्यक्ति आभारी महसूस करता है। फिर उस गियर को सक्रिय करने से ठीक पहले जिसे हमने देखा था, वह हॉल में मौजूद सभी लोगों को देखता है क्योंकि वे सभी अभी अभी लड़ी गई कठिन लड़ाई के बाद आराम कर रहे हैं। और हाजिमे अपनी क्रियाना को छूने से पहले ही यह निश्चित कर लेता है कि इतने सारे उपचारकों के साथ यह वाकई में पूरी तरह से कोई आपदा नहीं होगी। और फिर वह अपनी क्रियाना बजाना शुरू करता है और मम्मी जैसे ही वह सुनती है सतर्क हो जाती है क्योंकि यही वह संगीत है जिसका इस्तेमाल शोगोत्स को जगाने के लिए किया जाता है। और जैसे ही वह संगीत बजता है वे पांचों शोगोत्स जो अपने अंडों में थे फूटने और जागने लगते हैं और वही करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया है, मारना और चीर फाड़ करना। और चूंकि वहां मौजूद सभी के पास उच्च स्तर की जादुई शक्ति है, शोगोत्स कुछ को निगलने के बाद जल्दी ही विशाल हो जाते हैं। और इसी तरह उस काल कोठरी में अफरा तफरी मच जाती है और पीछे बहुत चुपके से खड़ा हाजिमे चिल्लाने लगता है, अरे सब लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाओ क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हीलर्स के लिए सबको शुद्ध करना बहुत आसान हो जाएगा। और जैसे ही वह यह कहता है वे सब दौड़ पड़ते हैं जबकि बाकी लोग उसी बात को दोहराते रहते हैं जो उसने कही थी कि सब एक जगह इकट्ठा हो जाएं ताकि वे सबको एक साथ शुद्ध कर सकें। और जब वे सब वहां लड़ रहे होते हैं प्रोटो उस यंत्र की दिशा में बढ़ जाता है। कुछ ही समय में वह उस ईंट तक पहुंचता है और जैसे ही उसे दबाने वाला होता है उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। इसी तरह वह रुक जाता है और किसी की निगाहें महसूस करता है। उसी पल वह पीछे मुड़कर देखता है कि कौन उसे देख रहा है और वही दृश्य जो हमने पहले देखा था, चारों हाजिमे की दिशा में देख रहे हैं। माथियास यह देखता है तो उसे याद आता है नेज ने उसका परिचय कराया था और वह कहता है यह लड़का मास्टर द्वारा मिशन में मदद के लिए भेजा गया था। माथियास सोचता है यह लड़का यहाँ क्या कर रहा है और फिर है ना प्रोटो वही करता है जो हमें पहले दिखाया गया था। वह बटन दबाता है और सबकी ओर देखते हुए कहता है क्या। इसके बाद वह यंत्र निकालता है क्योंकि हाजिमे जो भविष्य से लौटा है जानता है कि वह यंत्र रेड के पूरा होने के 3 साल बाद मिली थी। वह यह भी जानता है कि वह किस काम आती है। और फिर जैसा कि हमने पहले देखा है रेड कांपने लगती है, जमीन फटने लगती है, हर व्यक्ति अलग अलग दिशा में खींचा जाता है और उस रेड में अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि ब्रावो उन सबके ऊपर है, बस उस काल कोठरी के यादृच्छिक बदलाव को देख रहा है। लेकिन ब्रावो पहले उस काल कोठरी में बहुत समय बिता चुका है और वह उसकी पूरी संरचना को अपनी हथेली की तरह जानता है। इसी तरह वह तेज रफ्तार में दूर चमकती हरी रोशनी की ओर बढ़ता है। इसी दौरान कप्तान लूसियस उसे दौड़ते देखता है और लूसियस को भी उस गुलाम की योग्यताएं याद आती हैं कि उसने अकेले ही बेसिलिस्क के घोंसले को साफ किया था और उसे वह बातचीत भी याद आती है जो मैथियास ने की थी कि यह आदमी उसके साथ छापेमारी में हिस्सा लेगा। लूसियस को याद आता है कि मैथियास उससे पूछताछ करना चाहता था कि वह राक्षस देवता का उपासक है या नहीं। इसी तरह संत लूसियस असमंजस में पड़ जाता है कि हाजिमे उपासक है या नहीं। लेकिन लूसियस एक बात जानता है, चाहे वह राक्षस देवता का उपासक हो या न हो, जब तक उसके शरीर पर गुलामी का निशान है, लूसियस जानता है कि हाजिमे के पास आदेश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह संत लूसियस हाजिमे को आदेश देता है, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अभी रुक जाओ। प्रोटो जो बहुत तेज दौड़ रहा था उन आदेशों को अनदेखा करता है और भी तेज दौड़ने लगता है। लूसियस हैरान रह जाता है क्योंकि उस निशान के साथ आदेश न मानने का कोई तरीका नहीं है। पास में खड़े मैथियास को समझ आ जाता है कि हाजिमे उस औषधि के प्रभाव में है जो गुलामी के निशान का असर खत्म कर देती है। यह देखकर मैथियास गुस्से में आ जाता है और दांत भींच लेता है क्योंकि उसकी योजना पानी में डूबती जा रही है और यह सब एक फल का बेटा शरारती व्यक्ति की वजह से हो रहा है जो उसकी योजना में बाधा डाल रहा है। इसी कारण मैथियास देवी अरिया, प्रकाश की देवी, को बुलाने लगता है। हालांकि वह टार्टारो देवता का उपासक है, फिर भी वह देवी अरिया की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारी जादुई शक्ति तलवार में समेटकर वह हाजिमे पर सटीक वार करने का इरादा रखता है।